नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने दशक के अंत तक अपना स्वयं का हेल क्लास यूएवी बनाने की योजना बनाई है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, क्षितिज पर सबसे रोमांचक विकासों में से एक देश की अपनी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल क्लास मानव रहित हवाई वाहन यूएवी विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों, यह प्रयास वर्तमान में वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एडीए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल और भारतीय त्रिसेवा के बीच परामर्श के तहत भारत को एडवांस खुफिया निगरानी और रिकॉग्निजेंस टोही मिशनों के लिए घरेलू समाधान प्रदान करना है। दोस्तों, प्रस्तावित हेल क्लास यूएवी की कल्पना एक अत्याधुनिक हवाई मंच के रूप में की गई है, जो इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, टोही और लक्ष्यीकरण सहित क्षमताओं की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। दोस्तों, 4 से 5 टन के पूर्ण वजन के साथ यह यूएवी 940 हॉर्स पावर उत्पन्न करने वाले टर्बोप्रोप इंजन द्वारा संचालित होगा। उच्च ऊंचाई, लंबे समय तक चलने वाले मिशनों पर इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इस इंजन कॉन्फ़िगरेशन को सावधानीपूर्वक चुना जाता है, जिससे यूएवी को चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, हेल क्लास यूएवी को 2 टन तक पर्याप्त पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट मिशन उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किए गए विभिन्न सेंसर शामिल होंगे। दोस्तों, यह अनुकूलशीलता यूएवी को महत्वपूर्ण खुफिया डेटा इकट्ठा करने, विशाल क्षेत्रों की निगरानी करने और भारतीय सशस्त्र बलों को वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता, रियल टाइम अवेयरनेस प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, एडवांस सेंसरों का इंटीग्रेट यूएवी को सीमा निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधक और बीच में सब कुछ विभिन्न परिदृश्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगा। दोस्तों, मामले से परिचित अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया है कि प्रोटोटाइप रोल आउट अगले 3 वर्षों के भीतर हो सकता है। इसके बाद विकासात्मक परीक्षणों के लिए 4 से 5 साल की व्यापक अवधि निर्धारित की गई है, जो विभिन्न मिशनों प्रोफाइल में यूएवी के प्रदर्शन, सहनशक्ति और अनुकूलशीलता का कठोर से कठोर परिश्रम करेगी। और दोस्तों, परीक्षण भी किया जाएगा। समय रेखा एक यूएवी की तस्वीर पेश करती है, जो संभावित रूप से उपयोगकर्ता परीक्षणों को पूरा कर सकता है और 2030 से 31 के आसपास दशक के अंत तक उत्पादन के लिए मंजूरी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, 2030 से 31 के बीच इसको प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया जाएगा, इस यूएवी को। दोस्तों, भारत जिस प्रकार से हमने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदे हैं, उन ड्रोन को दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है। और अभी जो हम तपस यूएवी बना रहे हैं, वो दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस है। मतलब वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते और ना ही ज़्यादा समय तक उनकी सहन शक्ति होती है। हेल क्लास के यूएवी जो बनाए जा रहे हैं, वो दोस्तों लगभग 30 से 35 घंटे तक हवा में रह सकेंगे और 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेंगे। जो काम MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन करता है, वही काम जो भारत हेल क्लास का यूएवी बनाने वाला है, वो सभी कार्य करेगा। वो दोस्तों 2 टन का पेलोड ले जा सकेगा। मतलब तुर्की जो ड्रोन बना रहा है, वो 400 से 500 किलोग्राम के पेलोड ले जाता है, पर दोस्तों जो भारत हेल क्लास के यूएवी बनाने वाला है, वो 2 टन पेलोड ले जाएगा। मतलब MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के बराबर पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। और दोस्तों, जो हेल क्लास के यूएवी बनाए जा रहा है, जो दोस्तों इसमें जो रडार उपयोग किया जाएगा, वो भी एडवांस होगा। और दोस्तों, इसमें जैबिंग पोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हमारे हेल क्लास के यूएवी को कहीं पर भी उतारा जा सके, किसी भी वातावरण में, किसी भी टेक्नोलॉजी के सामने इसको उड़ाया जा सके और इसको कोई जैम ना कर सके, बल्कि उल्टा ये दूसरे यूएवी को जैम कर सकेगा। इस प्रकार से इसको इतना मजबूत और ताकतवर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें 950 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिससे ये आसानी से 50,000 की फीट की ऊंचाई पर रह सकेगा। और दोस्तों, उसी इंजन में आराम से ये 30 घंटे तक हवा में उड़ सकेगा। दोस्तों, ये ड्रोन पूरी तरह से हथियारबंद होगा, क्योंकि तपस ड्रोन को भी अब कहा जा रहा है कि जो हमारा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, उसको भी सशस्त्र बनाया जाएगा, मतलब हथियार युक्त बनाया जा रहा है। पर जो दोस्तों हेल क्लास का यूएवी होगा, वो शुरू से ही हथियारबंद होगा। उसके लिए अलग से हथियारों का डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों, इसको 3-4 साल में डेवलप करने के लिए इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन 31 ड्रोन की डील अमेरिका के साथ की है, तो उसकी कुछ इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगा। तो भारत इसके बाद ही इंजन को चुनेगा। और भारत को अगर इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है और पूर्ण रूप से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के इंजन को भारत में ही ओवरऑल मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसके बाद भारत के पास ड्रोन के इंजन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो भारत आराम से इंजन को चुन सकेगा। और दोस्तों, जब भारत के अंदर
अमेरिकन ड्रोन का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके पार्ट्स और कंपोनेंट का निर्माण किया जाएगा, तो भारत को अनुभव हो जाएगा अपने हेल क्लास के यूएवी के लिए कि किस प्रकार के सेंसर का उपयोग करना है और किस प्रकार के पार्ट्स का निर्माण करना है। दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन में भी हालिया में जनरल एटॉमिक्स ने एक जैमिंग पोर्ट का निर्माण किया है, ताकि दोस्तों ऐसे एरिया में जहाँ मतलब ड्रोन को जैम किया जा सकता हो वहाँ पर दोस्तों वो एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी होगी उस ड्रोन में, ताकि उसको कोई जैम ना कर सके। और दोस्तों उसमें जैमिंग पोर्ट होगा जो दूसरे ड्रोन को आराम से जैम कर सकता है, उस पर हमला करने वाले ड्रोन को। और दोस्तों ये पूरी तरह से स्टेल्थ होगा हेल क्लास का यूएवी, और इसको LAC और LOC पर रखा जाएगा, ताकि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान का आराम से सर्विलेंस भी कर सके और ज़रूरत पड़ने पर आतंकवादियों का सफाया भी कर सके। और जो दोस्तों एंटी टेरर स्क्वाड है हमारी, वो आए दिन दोस्तों आतंकवादियों से लोहा लेती रहती हैं और हमारे को बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। पर जब दोस्तों ये हेल क्लास के UAV बनकर तैयार हो जाएंगे, तब आसानी से इन ड्रोन का उपयोग किया जाएगा आतंकवादियों को पकड़ने में, ताकि दोस्तों आतंकवादी नज़र आते ही हमारे हेल क्लास के UAV से हथियार फायर कर दिए जाएंगे और आतंकवादियों को वहीं नीस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और जो ड्रोन हमारे को दोस्तों अमेरिका से मिल रहे हैं 31 की संख्या में, उन 15 ड्रोनों को लगभग वायुसेना में उपयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हिंद महासागर में चाइना अपनी नौसेना को दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ा रहा है और अमेरिका और बाकी कंट्री भी अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं चाइना से मुकाबला करने के लिए। भारत को भी अगर चाइना से मुकाबला करना है तो सर्विलेंस के लिए भारत को इस तरह के जैसे P-8 विमान और MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की आवश्यकता है। पर दोस्तों जो एयरक्राफ्ट से सर्विलेंस करते हैं तो हमारे को बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए दोस्तों जो पट्टे पर लिए थे भारतीय नौसेना ने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, उनको लगभग 10,000 घंटे से अधिक उड़ाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि भारत को ड्रोन की कितनी आवश्यकता है सर्विलेंस के लिए। इसलिए दोस्तों जो 31 ड्रोन आएंगे उनमें से लगभग 16 ड्रोन तो केवल भारतीय नौसेना को ही दिया जाएगा, और उसके बाद जो ड्रोन साथ बचेंगे वो दोस्तों भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में बांटा जाएगा, जिनको LOC और LAC पर रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम 100 मीडियम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का ऑर्डर देने वाले हैं, जिनको हम तपस UAV कहते हैं, जो रुस्तम 2 के नाम से भी जाने जाते हैं। उन ड्रोनों का भी दोस्तों हमने 97 यूनिट या लगभग 100 ड्रोनों का ऑर्डर कर दिया है। इन ड्रोनों को भी दोस्तों सर्विलेंस के लिए उपयोग में किया जाएगा। और दोस्तों ये हमारा मेक इन इंडिया ड्रोन होगा। इन ड्रोन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मेंटेनेंस करना होगा, ओवरहॉल होगा, अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ भी होता है, तो ये दोस्तों हमारा ड्रोन होगा और हम जब चाहे बना सकते हैं। और दोस्तों पहले इतने ऑर्डर ड्रोन के नहीं दिए जाते थे, इसलिए हमारी प्राइवेट कंपनियाँ हो, सरकारी कंपनी हो, इतने ड्रोन खरीदने के बाद उनके पास पैसा आएगा, वो जो प्रॉफिट का पैसा आएगा वो अधिक रिसर्च में लगाया जाएगा। दोस्तों हमारे DRDO और पहले भी ड्रोन बनाते थे, पर हमारी तीनों सेनाओं द्वारा उन ड्रोनों और हथियारों को खरीदा नहीं जाता था, इसलिए उनको रिसर्च और डेवलप करने में जो पैसा लगता था वो भी वो नहीं ले पाते थे। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब भर के मेक इन इंडिया हथियारों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण मेक इन इंडिया ड्रोन डेवलप कर रहे हैं। और ये हेल क्लास का UAV भारत इसका दोस्तों एक्सपोर्ट भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, उसी तरह से भारत जो हेल क्लास के UAV बनाने जा रहा है, इनको दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। और दोस्तों जो फ्रांस की कंपनी है और एक MBD है यूरोपियन कंपनी, उसके साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर, और वैसे भी हमने भी बहुत सारे हेलिना मिसाइल को तैयार कर रखा है। तो दोस्तों जो हम हेल क्लास के UAV का निर्माण करेंगे, उनके साथ हम विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भारत में ही ड्रोन के लिए विशेष प्रकार के हथियार निर्माण करेंगे, जो दोस्तों बंकरों, टैंकों, राडार किसी भी को नष्ट कर सके। और दोस्तों हमने अमेरिका से इतने महंगे होने के बावजूद भी 31 ड्रोन इसलिए खरीदे हैं क्योंकि दोस्तों कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी भारत को, लगभग 50%, और इनके इंजन का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे क्या होगा दोस्तों, भारत के पास हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और भारत फिर जब हेल क्लास के UAV का निर्माण करेगा तो उसमें वो सारी टेक्नोलॉजी डाल दी जाएगी। तो दोस्तों इससे भारत ड्रोन के मामले में दुनिया में नंबर 1 बनेगा और एक्सपोर्ट करेगा। आने वाले समय में दोस्तों फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपोर्ट करेगा, भारत की कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो वो और भी ज़्यादा रिसर्च में पैसा लगाएंगे, तो उससे ज़्यादा क्रिटिकल हथियार को डेवलप कर पाएंगे। पहले क्या था दोस्तों, हम डायरेक्ट हथियार खरीदते थे और डेवलप करने के लिए सरकार को पैसा लगाना पड़ता था, पर अमेरिका इतना पैसा कैसे लगा सकता है दोस्तों? वो इसीलिए लगा सकता है कि उनके हथियार में जो बेचते हैं उनका प्रॉफिट आता है, तो इतना प्रॉफिट होता है कि आराम से वो हथियार को डेवलप करने में पैसा लगा सके। और
भारत भी यही करने वाला है। भारत का मास्टर स्ट्रोक है ये दोस्तों, और ये हेल क्लास के यूएवी का निर्माण होने के बाद भारत को आराम से एक सुपर पावर में गिना जाएगा। क्योंकि जो दोस्तों सुसाइड ड्रोन होते हैं, या वीटीओल वर्टिकल और टेक ऑफ लैंडिंग वाले ड्रोन हैं, या जो दोस्तों हम बड़े बम्बर की तरह घातक यूसीएवी का निर्माण कर रहे हैं, इनमें तो भारत ने महारत हासिल कर ली है। भारत की प्राइवेट कंपनियां स्वार्म ड्रोन बनाने में, सुसाइड ड्रोन बनाने में, सर्विलेंस ड्रोन बनाने में, इन सभी ड्रोन के लिए तो दोस्तों उन्होंने महारत हासिल कर ली है, और भारतीय कंपनियों ने हजारों की संख्या में खरीद भी लिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने आरएफआई जारी की थी क्वाडकॉप्टर ड्रोन की, जिसमें दोस्तों बड़े से बड़ा सामान भी भेजा जा सकता है और एक व्यक्ति को बिठा कर भी इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि दोस्तों भारत तरक्की करने वाला है, भारत अमेरिका की तरह बनने वाला है। दोस्तों आप सोचिए कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। हम जितने पहले जैसे हम किसी हथियार को डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए लगाते हैं, और उसी हथियार को डेवलप करने के लिए अगर हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए हो, तो आप खुद सोच के देखिए, अमेरिका नहीं, कोई भी छोटी मोटी कंट्री कोई भी होगा तो भी उस हथियार को डेवलप कर सकेगा। दिमाग सभी के पास होता है, पर इतना पैसा नहीं होता है उस हथियार को डेवलप करने के लिए। पर भारत का अब हथियार धीरे धीरे इंपोर्ट पर बैन लिया जा रहा है, और भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा, जिससे दोस्तों भारत इतना ताकतवर और मजबूत बन जाएगा कि थोड़े एक साल बाद मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि दोस्तों अगर पाकिस्तान का कंपेयर भी किया जाएगा इंडिया के साथ, तो तुम खुद कह दोगे कि यार पाकिस्तान से अब क्या लड़ाई करनी, वो तो भारत के बराबर ही नहीं है, अभी भी नहीं है भारत के बराबर। पर भारत जब हेल क्लास के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बना देगा, बनाकर परीक्षण करके अपनी वायुसेना और सेना में शामिल कर देगा, उस दिन दोस्तों भारत पूरी तरह से ताकतवर और एक मजबूत देश बन जाएगा। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनाने लगा है दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी भारत में बनने लग गई है, और दोस्तों एआईपी सिस्टम वाली 6 कलवरी क्लास की सबमरीन भी भारत में ही निर्माण की जा रही है जॉइंट वेंचर के थ्रू। केवल कुछ एक टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है जेट इंजन की, वो भी आने वाली है, और एक और ब्रिटिश या अमेरिकन कंपनी के साथ दोस्तों जो हेल क्लास के यूएवी हैं, जो हाई पावर टर्बोफैन इंजन होते हैं, उनके लिए दोस्तों अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके उन ड्रोन इंजन का भी भारत में निर्माण किया जाएगा। मतलब सभी तरह के इंजन जो ड्रोन में उपयोग लिए जाते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड के लिए, हाई एल्टीट्यूड के लिए, स्वार्म ड्रोन के लिए, क्वाडकॉप्टर के लिए, सभी तरह के ड्रोन के इंजन का निर्माण भी भारत में होगा। और यह सब काम 2026 से लगाकर 2027 तक होने वाला है। उस दिन के बाद भारत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और भारत से अच्छे देश डरेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि पता चले कि भारत कितना ताकतवर और मजबूत है। जय हिंद।